बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम तीसरे चैप्टर के बेटा कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव लिहाज से भी अहम है और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी आते हैं। A helicopter is ascending vertically at the rate of 19.6 meter per second when it is at a height of 156.8 meter above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? सुन ले बेटा क्या कह रहा है। कहता है आपके पास एक हेलीकॉप्टर है, असेंडिंग मीन्स बेटा अपवर्ड जा रहा है। किस तरह जा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। से आपके पास ये हम फिगर देखते हैं बेटा, दी हुई है और इस फिगर में देखें, फर्ज करें यहां से हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है और यहां से अपवर्ड जा रहा है और किस स्पीड के साथ जा रहा है? 19.6। और जब ये कितनी हाइट पर है? 156.8 मीटर हाइट पर से 0.8 पर, और उस वक्त वो एक पत्थर यहां से ड्रॉप कर देता है। और अब वो कह रहा है कि बताएं पत्थर जमीन पर वापस आने में कितना टाइम लेगा। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जब हेलीकॉप्टर अपवर्ड जा रहा है यहां पर पत्थर ड्रॉप करेगा तो उसने फौरन नीचे नहीं आना, बल्कि इनर्शिया की वजह से पहले इसने अपवर्ड मूव करना है बेटा और फिर उसके बाद नीचे डाउनवर्ड मूव करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करते हैं पत्थर ए से ड्रॉप किया, पहले वो ए से जाता है बी पर और आप ए से बी तक का टाइम अलहदा काउंट करेंगे और बी से सी तक का टाइम अलहदा बेटा निकालेंगे और दोनों टाइम्स को क्या करेंगे? सम अप करेंगे। अब ए से बी तक का टाइम पहले हम काउंट करते हैं बेटा और उसके बाद बी से सी तक का टाइम काउंट करते हैं। बी से सी तक का टाइम काउंट करने के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस होना चाहिए। ये डिस्टेंस है हमारे पास 156.8, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं है और इसके लिए पहले हमें ये डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा बी से सी तक। देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके पास गिवन क्या है बेटा? वी आई दिया हुआ है, उसने कितना दिया हुआ है? 19.6। एच कितना दिया हुआ है? 156.8। और टी, कैपिटल टी टू रीच, टाइम टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकालना है जब पत्थर को ड्रॉप किया है उससे नेक्स्ट सोन। अब हम इसकी बेटा बाई पार्ट्स कर लेते हैं। फर्ज करें ये यहां से ड्रॉप किया है तो हम कहते हैं ए से बी तक का टाइम कितना बनता है। देखते हैं, बाई अप्लाइंग इक्वेशंस फ्रॉम ए टू बी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आना चाहिए था, लेकिन बेटा क्योंकि फ्रीली फॉल कर रहा है इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? जी टी। और यहां पर उसकी वी आई कितनी है बेटा? 9.8 और यहां पर पहुंचकर वी एफ कितनी हो जानी है? वी एफ 0, हाइएस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। और जी कितना है? क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड ही आ रहा है ना, और इसलिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी लेनी है आपने? नेगेटिव में लेनी है, -9.8। इसको इस साइड पर ले आए तो कितना आ गया? 9.8 टी किसके इक्वल आ गया बेटा? 19.6 के इक्वल आ गया। और टी किसके इक्वल आ गया? 9.8 को इससे नीचे ले आए बेटा तो ये आ गया आपके पास 2 सेकेंड बेटा। द स्टोन विल टेक 25 सेकेंड टू रीच मैक्सिमम हाइट, दैट इज वाई फ्रॉम ए टू बी। ये बेशक आप अभी ना लिखें, टी यहां से लेकर यहां तक का टाइम देख लें कितना बनता है। कितना बेटा बनता है? 2 सेकेंड। अब आप निकालेंगे ए से बी तक हाइट कितनी है। ए से बी तक हाइट करने के लिए, निकालने के लिए बेटा हाइट से मुराद एस है, डिस्टेंस है, तो आपके पास एस किसके इक्वल है? वी आई डी -1/2 जी टी स्केयर। यहां पर वी आई कितनी बेटा? 19.6 और टी कितना है? 2 सेकेंड है बेटा। -1/2 माइनस आ रहा है क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है ना। जब बॉडी अपवर्ड जा रही है तो जी के साथ क्या आना है? नेगेटिव साइन आना है। और एक ख्याल करना है, अगर यहां पर प्लस साइन लगा लेते हैं तो फिर यहां पर नेगेटिव आएगा। अगर यहां पर नेगेटिव है तो फिर जी के साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे, एक ही दफा नेगेटिव लगाना है। और ठीक कितना है? 2 सेकेंड। ये बेटा कट गया यहां से। अब गौर करें यहां पर आपके पास ये कितना बनता है? ये 19.6 बनता है। आप इसको ऐसे लिख लें, ये आपके पास कितना है? 19.6, साथ कितना बेटा? 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें कितना बनता है? 19.6।
अब गौर करें यहां पर 19.6 दोनों में कॉमन है। अगर 19.6 दोनों में कॉमन है तो बेटा आप ऐसे कर लें 19.6 कॉमन ले लें और इधर क्या आ गया आपके पास 2 - 1। 2 - 1 किसके इक्वल आ गया 1 के, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 19.6 मीटर। अब गौर करें बेटा यहां पर आपके पास ये हाइट आ गई, यहां से लेकर यहां तक हाइट 19.6। अगर यहां से लेकर यहां तक 19.6 है तो यहां से लेकर यहां तक वापस आने में भी वही हाइट होनी है, कितनी 19.6। अब टोटल हाइट कितनी होगी, इस 156.8 को 19.6 में सम अप कर दें तो ये आपके पास आ जाएगी 176.4 मीटर। अब बेटा यहां से लेकर यहां तक का टाइम आप निकाल सकते हैं। फर्ज करें बॉडी को आप यहां से फ्रीली फॉल करवाते हैं तो इस वक्त यहां पर फिर आप वी कितनी लेंगे 0। टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, वी से बेटा सी तक का फासला आपने कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपके पास वी आई किसके इक्वल आ जाता है 0 के, तो एस किसके इक्वल आ गया बेटा 176 आ जाता है बेटा आपके पास 0.4 और वी आई 0 है 1/2 जी टी स्केयर। बेटा आपको पता है अब बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए अब यहां पर जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब आप क्या करें, अब ऐसे कर लें इसको एस इज इक्वल टू वी आई क्योंकि 0 है 1/2 जी टी स्केयर और टी स्केयर किसके इक्वल आ गया बेटा 2s ओवर जी, और 2s कितना है आपके पास 176.4 साथ ये बेटा 2 आ गया और जी कितना है 9.8 और ये बेटा 4.9 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा, क्योंकि ये टी स्केयर है तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप टी स्केयर स्केयर रूट दोनों साइड का लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास आ जाएगा 6 सेकंड। दस टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने टोटल टाइम निकालना है, ए यहां से टॉप किया, पहले वो अपवर्ड मूव किया फिर वो डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना है 2 सेकंड और बी से लेकर सी तक का जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है 6 सेकंड। तो फिर टोटल टाइम कितना बन गया आपके पास, वो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का टाइम कितना बेटा है, ए से बी तक का टाइम और बी से सी तक का टाइम कितना है, और ये 2 सेकंड है, ये बेटा 6 सेकंड है, तो आपके पास टोटल कितना आ गया आपके पास 8 सेकंड। अल्लाह हाफिज बेटा।